सिस्टम सब जगह पर। पूरा सिस्टम हैंग कर रखा है। मैं भी बहुत चौंक गया था बाहर निकल के कि सिस्टम तो हैंग था, पर इतना हैंग था ये नहीं पता था। काफी अच्छा लगा देख के। एल्विश, मैं ये डेफिनेटली बात बोलूंगा, बिग बॉस के बहुत सारे सीजन्स आए हैं, बहुत सीजन सुपर डुपर हिट भी रहे हैं, लेकिन जो मैं एक यूथ के अंदर, एक जनता के अंदर एक वो देख रहा था ना कि मतलब भाई अपना जीतना चाहिए, भाई का सिस्टम। मैं मतलब बेसिकली ये जानना चाहता हूं कि यूट्यूब के थंबनेल से लेकर के न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर तक का सफर पार करने वाला एल्विश यादव है क्या चीज, कौन है वो? मैं ये मानता हूँ कि जो लोग मेरा सपोर्ट कर रहे थे, जितने भी मेरे भाई इकट्ठे हुए थे, चाहे रैलीज निकाली उनने और अपनी गाड़ियों के पीछे पोस्टर लगाए, तो मेरा ये मानना है कि वो मुझे अपने ही बीच में से उठा हुआ एक नॉर्मल इंसान मानते हैं, कि ये तो हमारे भाई जैसा ही है, तो अपने घर का बंदा है। क्योंकि जैसे मैं ब्लॉगिंग करता था, पिछले 1.5-2 सालों से मैं लगातार रोज व्लॉग्स आ रहे थे मेरे, मतलब अपनी डेली लाइफ दिखा रहा था कि मैं क्या हूँ कैसा हूँ। एक तरीके से मैं बिग बॉस जी रहा था, बट विद फोन। और लोग भी देख रहे थे उस चीज को। तो इस वजह से उनको ऐसा लगता है कि अपने घर का बंदा है तो इसे जीतना चाहिए, और इसलिए उन्होंने मेरा सपोर्ट करा। और जो आप दूसरी बात बोल रहे हो कि थंबनेल से लेके टाइम स्क्वायर तक का सफर, जैसे मैं बाहर निकला मेरे को इनने दिखाया कि भाई देखो तुम्हारा तो ये टाइम स्क्वायर पे ऐसे ऐसे आ गया। तो मैंने पहला सवाल इनसे पूछा, मैंने कि तुमने पीछे से कोई जमीन वमीन तो नहीं बेच दी मेरी? जो इतना पैसा लगा दिया, मैंने कि पैसा किसने लगाया है, वो चीज ने मुझे बताई नहीं किसने लगाया, बट बहुत अच्छा लगा देख के कि कहाँ ये पहुंच। मैं भी जानना चाहता हूं और शायद जनता भी जानना चाहती है, बताओ पैसा किसने लगाया है? मैं भी यही जानना चाहता हूँ। पता लगेगा मैं बताऊंगा। कमेंडेबल एल्विश, मैं एक लिटरली बात बता रहा हूं कि तुम कह रहे थे कि मैं पॉलिटिशियन बनना चाहता हूं, प्लीज किसी आदमी की रोजी रोटी छिन जाएगी अगर तुमने ट्राई की तो। तो हम्म। थोड़ा सोच समझ के कदम लेना अगर तुम पॉलिटिशियन बनना चाहते हो तो। एल्विश, एक चीज मुझे जाननी है, सवाल तो मेरे पास बहुत सारे हैं, पर जी। मुझे एक चीज जाननी है कि जिस एल्विश को हम लोग अंदर देख रहे थे, वो हम्म। एल्विश काफी सॉर्टेड सा, जैसे पूजा भट्ट जी का भी मैं डायलॉग रिपीट करूंगा तो, कि वो है 24 साल का लेकिन उसके अंदर एक बहुत मेच्योर इंसान है। ये ठहराव, वो तुम्हारे साथ कहीं साउथ अफ्रीका के जंगलों में जाकर के शांति से रहना चाहती हैं, तुम्हारी सारे घर में मतलब उनकी किसी से पट नहीं रही थी, और पट उनकी रही थी जो लोग यहाँ तो उनके साथ उनके अकॉर्डिंगली उनके सिस्टम के हिसाब से चल लें। तो आप दोनों की बेसिकली क्या केमिस्ट्री थी, और क्या तुम अंदर से वैसे ही इंसान हो? टू बी फ्रेंकली सेइंग, क्या वैसे ही इंसान हो जैसा स्क्रीन पर इतने दिनों से हमको दिख रहे थे? जो रियलिटी शो होता है उसके अंदर ना, एक चीज मैंने नोटिस करी। मुझे पहले लगता था बिग बॉस होता है स्क्रिप्टेड, होता है स्क्रिप्ट देते हैं ये देते हैं और अपने हिसाब से ये लोग ना जिताते हैं कि ये हमें फायदा देगा आगे चल के तो इसे जिता देंगे। बट वो चीज मैं, मतलब मैं खुद गलत प्रूव हो गया। और बाकी पूजा जी की जो बात है, आ, वो ना घर की बातें हमारी कभी हुई नहीं। मतलब बिग बॉस के घर में ऐसा होता है ना कि भाई अब किसी की चुगली कर, हमारी बात होती थी ट्रैवल की, अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस की। तो मुझे ना ऐसे लोग, मतलब मैं जहाँ से आता हूँ हम लोग बड़े बूढ़ों में बैठते हैं वहां पे, हम्म। उनसे ज्ञान लेते हैं, उनके एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, वो तो काफी चीज सीखने को मिलती है। तो एक चीज ये जो आपकी है कि क्या मैं बाहर भी ऐसा ही हूँ अंदर भी ऐसा ही हूँ, तो वो चीज मेरी वहां से आती है जो मैच कर पाई ना, कि इस बंदे की वाइब मेरे से मैच होती है। बेशक मैं 24 साल का हूँ, बट मेरी जो बातें थी वो थोड़ी मैच कर गई उनकी वाइब से, तो इसलिए हमारी खूब पटी। और शायद अगर घर की बात होती कि मैं किसी की चुगली करता कि ये वो देखो कैसा है, ये कैसा है, इतना बुरा है भला है, तो शायद पट नहीं पाती। और मैं ऐसा हूं भी नहीं है चुगली उगली करने वाला बंदा ना वो। मैं कम बोलता हूँ, अगर बोलता हूँ पांच पांच शब्द की चीज 5 शब्दों में, और 500 शब्दों की चीजों में बोलता ही नहीं। डेफिनेटली ये जो तुमने बात यहाँ पे ऐड की कि हम हमारे बड़े बुजुर्गों के साथ बैठते हैं तो उससे एक ठहराव और एक तरीका आता है, तो वो बिल्कुल डेफिनेटली मुझको दिखता था। जैसा मैंने कहा, सवाल बहुत सारे हैं, तो एक चीज और भी है, ये वाइल्ड कार्ड बन के आना, हम्म। इसको तुम कैसे देखते हो? ये एडवांटेज है, या फिर जैसे मैं अगर बोलूं तो मेरे लिए वाइल्ड कार्ड आना एक एडवांटेज नहीं है। अगर एक आदमी वाइल्ड कार्ड बन के आता है, तो हमने हमारे सीजन में भी पूरी ट्राई की थी कि हम वाइल्ड कार्ड्स को बाहर निकाल दें पहले का पहले, और उन्हें जगह ना दें घर के अंदर। हम्म। तो तुम इसको किस तरह से देखते हो? वाइल्ड कार्ड की जर्नी इजी थी, मुश्किल थी, और जीत पॉसिबल लग रही थी, नहीं लग रही थी? क्या कहना चाहते हो इस बारे में अल्बिश? नहीं, वाइल्ड कार्ड की जर्नी जो है ना काफी मुश्किल है एक नजरिए से। कई लोग ये सोचते हैं ये तो लेट आया है, 30 दिन इसने जिए ही नहीं, और सॉरी मैं 27वें दिन आया था, कि 27 दिन जो जो लोग सरवाइव करा इसने वो चीज तो देखी ही नहीं। बट मुझे ऐसा लगता है, जैसे सलमान भाई ने भी बोला कि जैसे दुल्हन आती है वो एडजस्ट करती है, वो कितना हार्ड होता है। तो वो चीज मैंने रिलेट करी कि हाँ,
मेरे पास एक डिसएडवांटेज थी जो मैंने एडवांटेज में तब्दील कर दी, लोगों का दिल जीत के। और जो जो मेरी जर्नी रही, लोग मेरे से रिलेट कर पाए कि उन्हें मैं अच्छा लगा इतने कम टाइम में भी। और बाहर के लोग नहीं, घर के लोग, आप जब एंड देखोगे तो लोगों से पूछा गया कि भाई कौन सा सही लग रहा तुम्हें बंदा, तो उन्होंने भी, जो एक तरीके से मेरे दुश्मन थे, गाली गलौच हुई थी, जो लड़ाई हुई थी, उन्होंने भी मेरा नाम लिया। तो वो चीज देख के मैं काफी हैरान हो गया कि अरे अच्छा, इतना अच्छा बंदा हूँ क्या मैं। तो वो चीज काफी अच्छी थी। मुझे इस पे एक सवाल है मेरा, मतलब ये कोई पूजा पाठ का नतीजा है? तुम गले में कुछ पहनते वहनते भी हो, मतलब ऐसे लोग कैसे, मतलब एक साथ सारे लोग मिलकर के, मोस्ट ऑफ द पब्लिक वहां पर बैठ के कह रही थी कि एल्विश को जीतना चाहिए, एल्विश बहुत सॉर्टेड लग रहा था। ऐसा नहीं तुम्हारे झगड़े नहीं हुए? तुम्हारे झगड़े भी हुए, आप लोगों ने आपस में अपने पॉइंट ऑफ व्यूज को रखा भी। एक पॉइंट मुझे पता है जहां पर तुमने पूजा जी को सामने से जाकर ये भी कहा था कि पूजा जी, आप बेबिका के बारे में बोलती हैं कि वो चीजों को भूल जाती है, दिल पे नहीं लेती है, लेकिन मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं करता हूं। तो एक तरह तुमने काउंटर भी रखा था अपना पूजा जी के सामने। तो बिल्कुल। इतने सारे लोगों को एक वाइल्ड कार्ड से प्यार हो जाना या समझ में आ जाना, ऐसा कैसे पॉसिबल हो रहा था? यार ये मेरी पर्सनैलिटी इतनी बढ़िया है ना, मुझे अब पता लग रहा है कि लोग मेरे कि लोग मेरे से इतना कनेक्ट कर लेते हैं। देखो, जितने भी लोग थे अंदर, खूब लड़ाई झगड़े सारी चीजें हुई, बट एक चीज है कि सब लोग ना दिल से अच्छे थे। मतलब किसी के मन में किसी के प्रति हेट नहीं था, जैसे होता है ना कि यार ये तो अच्छा ही नहीं है, वो वाली चीज कभी नहीं हुई। और बाहर आके उन्होंने देखा होगा कि रियलिटी शो को जो रियलिटी की तरह जी रहा है उसे सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि मैं ऐसा ही हूँ। अच्छा, 27 दिन बाद जब अंदर आ रहे थे, तो ये वाइल्ड कार्ड की हिस्ट्री है कि कभी वाइल्ड कार्ड जीता नहीं है। एक तुमने एक बहुत बड़ी हिस्ट्री क्रिएट की है कि वाइल्ड कार्ड जीत गया। अब लोगों को ये रहेगा कि वाइल्ड कार्ड कैन ऑल्सो विन, अब ये चीज दिमाग में लोगों के रहेगी। तो तुमको जब आ रहे थे शो में, अंदर आ रहे थे, अंदर आ चुके थे, कितने प्रतिशत लग रहा था कि मैं शो जीतने आया हूं या बस मैं ऐसे ही आया हूं, पब्लिक के लिए आया हूं, दैट्स इट? नहीं, स्टार्टिंग में मेरे को ऐसा लग रहा था कि ना बिग बॉस वालों के रूल होते हैं कि वाइल्ड कार्ड को जिताते ही नहीं। हम्म। फिर जैसे मैं जीत गया, वो चीज तो मेरी क्लियर हो गई कि पिछले हम्म। 16-17 सालों से भाई आज तक कोई वाइल्ड कार्ड जीता नहीं। हम आ हमारी गए भी हैं क्लियर अब। हो गई। मेरी खुद की क्लियर हो गई। मैंने पूछा जब मैं शो में आ रहा था ना कि यार एक बात बताओ, ये वाइल्ड कार्ड कभी नहीं जीता और मुझे ऐसा लग रहा है इस बार भी नहीं जीतेगा, तो तुम कुछ अंदर से तो नहीं करते? मैंने कम से कम 10-10 बार सवाल पूछा, जो जिन्होंने कास्टिंग वगैरह करी सारी। तो उन्होंने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं, अगर वाइल्ड कार्ड स्ट्रांग है तो यार जीत सकता है, पब्लिक के हाथ में सब चीजें। मैंने कि यार वोट पक्का कुछ झोल तो नहीं होता ना, कि वाइल्ड कार्ड के तो वोट ही नहीं काउंट होते? कह रहे नहीं नहीं, कोई हम्म। ऐसी बात नहीं है, अगर जीतने लायक बंदा होगा तो जीता जाएगा, नहीं तो नहीं जीता। बट मैं जीत गया तो कुछ तो इम्पैक्ट डाला होगा मैंने, बल्कि कम दिनों में, और काफी ज्यादा इम्पैक्ट मैंने डाला। तो वो चीज तो क्लियर हो गई कि एक जर्नी या फिर इम्पैक्ट, क्या चीज मैटर करता है, कि दिन कितने ज्यादा जिए या फिर कितना इम्पैक्ट डाला। तो इम्पैक्ट पब्लिक ने देखा कि हाँ इस बंदे में कुछ तो है, और ये जैसा बाहर है वैसा अंदर है, उस चीज से रिलेट करके उन्होंने मेरे को जिता दिया, और वी क्रिएटेड द हिस्ट्री। डेफिनेटली यू क्रिएटेड हिस्ट्री। एंड यहाँ पर एक चीज और आती है कि मैंने भी पूरे सीजन को फॉलो किया, मुझे भी कभी ऐसा नहीं लगा कि कुछ मेडअप कर रहा है एल्विश, मतलब लाइक कुछ बना रहा हो या कुछ स्ट्रेटजी लेकर आया हो। क्योंकि जो तुम्हारी स्ट्रेटजी, अगर अपन उसको स्ट्रेटजी मान भी लेते हैं, तो वो दिख ही नहीं रही थी। वो स्ट्रेटजी एकदम फ्लैट और एकदम नॉर्मल। तुम एक आम इंसान सुबह नींद से उठा, वो टॉवल भी बांध के घूम रहा है तो घूम रहा है, और वो खाना हाँ। मांग रहा है तो मांग रहा है। वॉज वेरी वेरी सिंपल एंड फ्लैट। और शायद इसी वजह से मास पब्लिक को तुम पसंद आए, क्योंकि सबको अपने जैसे लग रहे थे। रेस्ट जो तुम्हारे साथ जितने भी लोग थे, ऑल वॉज फैंटास्टिक प्लेयर्स, सबका गेम बहुत बेहतरीन था।